इस जन्म मरण का चक्कर अगर छुटाना चाहते हो तो मैंने सबसे पहले कहा था कि अपने जीवन को अच्छा बनाओ, सदाचारी बनो। अगर जिस प्रकार से गोरखनाथ ने कही ने कि ऊपर ते खार नीचे ते झरे, उसका गोरख क्या करे? क्या करेगा गुरु उसका? जो कहते तो जाते हैं लेकिन नीचे से झरचे जाते हैं। छाछ जैसा स्वभाव जब तक नहीं बना लेते, छलनी बन के मत आओ। संतों के पास जाओ तो अपने दिल के कपाट खोल के जाओ, खुले मस्तिष्क से जाओ, अपने कानों को उनके वचनों पर लगा के हृदय रूपी कमरे में उनको बंद करो, और बंद करके फिर उनको धीरे धीरे सोचो कि उन्होंने जो कहा, उन्होंने जो बताया उस रास्ते पर चलो। और फिर कहते हैं कि फिर अगर तुम्हारा नुकसान होता है, तुम्हारा कल्याण नहीं होता, फिर संत उसके जमानती हैं। लेकिन यह ना कहना कि हम अपने संसार में जो जिसके कर्म हैं, जो प्रारब्ध कर्म लेके आया है उसको भोगने पड़ेंगे। और कर्म भोगते हुए अगर कोई शिकायत करता है, कहता है मेरे साथ ऐसा क्यों होता है, तो ये उसकी भूल है। जब तुम इस खेल को समझ जाओगे, ये वस्तु, ये चीज आपकी समझ में आ जाएगी, तो ये तुम्हारे भ्रम निकालना ये है। वो भ्रम क्या है कि पिछले जन्मों के जो कर्म किए वो हमने किए। अभी मेरे पास एक गांव से ही आए थे बेचारे, जवान लड़की थी, उसके 2 लड़के थे, छोटा लड़का गुजर गया उसका कुछ दिन का होके। तो कहने लगे कि जी ये बताओ कि वो तो बीमार भी नहीं था, ये भी नहीं था, उसको कोई तकलीफ भी नहीं थी, और वो अचानक वो लड़का क्यों गुजर गया? अब क्यों गुजर गया? ये चीज है समझने वाली कि मैंने किसी का बुरा नहीं किया, मुझे दुख क्यों देते हैं लोग? मैं सबका अच्छा चाहता हूं, लेकिन मेरा अच्छा क्यों नहीं चाहते लोग? मैंने किसी के साथ धोखा नहीं किया, मेरे साथ धोखा क्यों करते हैं लोग? अरे भाई, संसार की सीधी बात है, हम यहां कर्जदार हैं। उस लड़की को भी मैंने यही कहा, उसने जितना लेना था, जितना उसका संबंध था, जितना वो तेरा हिसाब था, अपना पूरा करके गया है। ये हमारी भूल है। हम तो उसे कोयल के बच्चे की तरह से कोए बन के पीछे भागते हैं। कोयल जब अपने बच्चे देती है तो अपना अंडा जाके कोए के आलने में रख देती है, उसको वो नहीं संभालती। जो मादा कोयल काग है वो संभालती है उसको, और जब बच्चे निकाल लेती है, बड़ा बच्चा होता है थोड़ा सा उड़ने लायक, फिर कोयल अपनी आवाज सुनाती है, उसके पीछे भागती है। कोए सोचते हैं कि हमारे बच्चे को लेके भाग रही हो, पीछे भागते, लेकिन वो नहीं आती। इस जीव भी संसार में इतना ही संबंध रखता है, जिसका जितना कर्जा लेना देना है वो पूरा करके जाएगा। हम किसी न किसी रूप में किसी के कर्जदार हैं। कोई बैल का कर्जदार, कोई गाय का कर्जदार है, कोई बेटा बेटी का है, कोई धी जमाई का है, कोई रिश्तेदार नातेदार का है। और जब उसका कर्जा पूरा हो जाता है, वो अपना कर्जा लेके चला जाता है। हम कहते हैं ऐसा क्यों हुआ? अब ये चीज एक एक कैसे समझाई जाएगी? अरे कर्मबंदी संसार है, कर्मबंदी संसार में अपना अपना कर्म भोगने के लिए सब जीव आए हैं। लेकिन जो संतों का जीव है और इस सच्चाई को जो समझ जाता है, वो सोचता है कि जिसका जो था उसका अपना काम, ये सिस्टम चलता रहता है, प्रकृति का नियम है, ये कुदरत का खेल है। हमें ये जानकारी नहीं है, ये जीव की भूल है। ये काल महाराज ने जब भक्ति करके जीव लिया था तो उसको ये बता दिया था कि जो भी जीव जिस योनि में भेजा जाएगा खुश रहेगा। जो भी इस जीव को अपने पीछे की योनि याद नहीं रहेगी कि मैंने क्यों कर्म किए। कोई किसी का कर्जदार है, अरे हमारे असली औलाद नहीं है तो हम गोद लेके वो कर्जा देते हैं और फिर रोते चीखते हैं, फिर शिकायत करते हैं कि ये ऐसा करता है, मेरा सब कमाया धमाया इसने मिट्टी में मिला दिया। क्यों मिला दिया? तेरा कुछ नहीं मिलाया, तेरे से कर्जा लेना था अभी ले रहा है, तेरा तो हित कर रहा है, वो अभी पूरा कर लेगा तो अच्छा, आगे का पीछा छूटेगा नहीं लेगा। अगर कोई नया किसी से करता है तो आगे उसको लेना पड़ेगा। संतों ने इसके लिए शिक्षा दी कि जो भी कर्म करते हो, चाहे कृष्ण जी का गीता का उपदेश सुनो, चाहे रामचंद्र जी का, चाहे काग भसंडी जी का, जितने भी संत महात्मा फकीर आए उन्होंने इस सार चीज को समझा और सभी ने क्या बताया? उन सब ने यही बताया कि जीव अपना अपना कर्जा जब चुका जाता है उसका काम पूरा हो जाता है।
और जब तक कर्जा पूरा नहीं होता संसार में उसको आना पड़ता है। शिकायत नहीं करता कोई भी। क्यों? जब तक हमारी दृष्टि उस ओर नहीं जाती है वो चीज हमें समझ में नहीं आती है। और जब ये चीज समझ में आ जाएगी फिर हमें नाम के महत्व का पता लगेगा कि वाक्य में नाम में जो ताकत है। नाम से बहुत से कर्म कट जाएंगे, 1000 गुना का एक छटांग भर में भुगत जाएगा। कई जन्मों में जो पूरे करने थे वो इसी जन्म में पूरे हो जाएंगे। अब कई जाते हैं कि जी हमारे यहाँ सत्संग के लिए भेज दो, हमारे घर में लड़का हुआ है, आपका ही दिया हुआ है, हमें खुशी है, हम दिशोटन करेंगे और उस दिन सत्संग करवाएंगे। मैं कहता हूं उस दिन सत्संग ना करवाओ। सत्संग से जीव के कर्म कटते हैं। अगर उस जीव के थोड़े कर्म होंगे, सत्संग करवाया उसी दिन कट गए, तो थोड़े दिन के बाद तुम्हें जो संसारिक खुशी मिली है वो संसारिक दुख दिखाई देगा, क्योंकि उसके वो कर्म कट जाएंगे। तुम नहीं जानो समझोगे इस बात को कि क्यों ऐसा हुआ। तुम तो फिर लोग ये और करवा ले सत्संग, क्या मिला, सत्संग करवाया तेरा ये हो गया। अब उस चीज को नहीं समझते कि सत्संग ने कर्म काट दिए। अमर कौन रहा दुनिया में? चंद रोज रहे हैं जो भी रहे हैं। जीवन तो थोड़ा भला जो हरि सुमरण हो, लाख बरस का जीवना कोटे धरन को। थोड़ा जीवन भी है, अगर हरि की भक्ति करते हो, सिमरण करते हो, अच्छे काम करते हो, नेक काम करो अपने जीवन में। अगर तुमसे नाम जपया नहीं जाए, भक्ति ना नहीं हो सकती, तो कम से कम दूसरे जीवों पर दया करो, उपकार करो, दान करो। ये भी चीज तुम्हारी कल्याण कर देंगे। जब युधिष्ठिर से उसके चारों भाई मूर्छित हो गए तो एक सवाल ये भी पूछा गया था कि आदमी का मृत्यु के बाद में कोई भी चीज जब साथ नहीं रहती तो क्या चीज साथ जाती है? कहने लगे कि उसका किया हुआ दान साथ जाता है। बोला दान कौन सा साथ जाता है? बोला दान भी जो सुपात्र को किया हुआ वो साथ जाता है। कुपात्र को किया हुआ दान भी आदमी को बर्बाद करता है। तो दान भी कम चीज नहीं है। अगर तुम कुछ नहीं कर सकते दान पुण्य करो, भूखे नंगे गरीब की मदद करो, जरूरतमंद की मदद करो। और ये चीजें आप पे अपने मूल में शामिल करो। मूल जिसका खराब हो जाता है, मुझे याद नहीं है, लेकिन एक महात्मा था, बुढ़ापे का टाइम आया, पेड़ पौधों से बड़ा प्यार था, क्योंकि महात्मा लोग तो सब जीवों से प्यार करते हैं, लेकिन पेड़ पौधों से बड़े उसने फूल लगा रखे थे, सुंदर सुंदर पेड़ थे। उसके शिष्य था, एक बार बीमार पड़ गया। शिष्य को इस चीज का ज्ञान नहीं था। कुछ दिन के बाद में वो गुरु तो कर नहीं पाया, जब वो फूल और वो मुरझाने लगे तो कहने लगा कि भाई उन पेड़ों का और फूल पत्तों का ख्याल करना। बोला जी वो तो मुरझाए हुए हैं, पहले जैसे नहीं है। क्या अरे उनको पानी पूनी देना था भाई। उन्हें क्या किया, लिया शिष्य ने और रोजाना उन पर पानी छिड़क देता, फूलों पर छिड़क देता, पत्तों पर छिड़क देता, छिड़कता रहा। कुछ दिन के बाद में फिर बोला कि जी गुरु जी क्या बताऊं। बोला क्यों, क्या हाल है उन पेड़ पौधों का? बोला जी वो तो सब के सब मुरझा गए। बोला अरे मूर्ख, मुरझा क्यों गए, तूने उनको पानी नहीं दिया। बोला जी पानी मैं रोजाना उनको देता हूं। बोला ये तो हो नहीं सकता कि पानी अगर रोजाना देता तो पौधे मरते नहीं वो। बोला जी किसी से पूछ लो, मैं रोजाना उन पर रेत धूल साफ करता, उनके फूलों पर पत्तों पर पानी रोजाना छिड़काव करता था। बोला पत्तों पर उन फूलों पर करता था, कभी उसके मूल को जड़ को भी पानी दिया क्या? बोला उनको तो नहीं दिया। आपने पानी की कही नहीं। बोला जब सारी की सारी चीज पत्ते फूल टहनी शाखा मूल में होती हैं, अगर मूल को ही पानी नहीं दिया, ऊपर से कितनी पॉलिश कर, कितनी सजावट कर ले, कितना पानी दे ले, कितनी खाद डाल, बर्बाद हो जाएगा। इसलिए प्रेमियों हमारा मूल क्या है? जब तक हमारा मूल पारिवारिक जीवन सुखी नहीं है, हमारा आत्मिक शांति हमें नहीं है, मानसिक रूप से विक्षिप्त हैं, बुराइयां हैं हम में,